Hello everyone, welcome back to Shibu classes, and today we are going to discuss one more important topic of microeconomics. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। बट आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट द थिंग इज इसके इससे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी टेल यू। आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, किस तरह की इकोनॉमिक्स ये है। ओके और आप लोगों के जो फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो आई गेस वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो आपकी आंखों के सामने है। आई मीन टू से मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो कि फैक्ट्स और डाटा पर बेस्ड होती है। मतलब आप मन में सोचकर कुछ भी उटपटांग नहीं बोलते हैं। इसमें आप अगर कोई भी बात बोलते हैं तो उसके पीछे फैक्ट होता है और एक डाटा होता है। एक डाटा के बेस पर एक फैक्ट होता है कि भाई हाँ, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सो ये एक्चुअली में ये कहा जाए एकदम ट्रू होती है। ओके, सेकेंड थिंग, रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है, पर एकदम सत्य बात, सच बात बताती है। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड इजीली। अभी हम कह रहे हैं कि इसमें जो भी कहा जाता है वो सच है, सच है। तो कैसे सच है? हम उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सच भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें उस चीज़ को जांचा जा सकता है, उसकी पड़ताल की जा सकती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि इंडिया वॉज पुअरर देन टुडे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इज इट द फैक्ट? यस, इट इज फैक्ट कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे आज से तुलना की जाए तो गरीब था, ऑब्वियसली था। और अगर आपको शक है तो आप उठा के देख लो सारे डाटा। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल इज इंडियाज प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट इज 6.18%। इंडिया की प्रेजेंट में इन्फ्लेशन रेट कितनी है, महंगाई दर कितनी है? 6.18%। प्रॉब्लम है तो आप खुद से फिर से सर्च करके देख लो, है ना। तो मतलब हम बार बार इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक्यूरेट है भी या नहीं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज इंडियाज जीडीपी विल बी 8% इन द ईयर 2025। इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, बट इसमें तुक्के नहीं मारे गए हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू डाटा, आफ्टर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, फिर ही हमारे इकोनॉमिस्ट लोग ये बातें बोलते हैं। ऐसे ही जो मन में आता है वो नहीं बोलते हैं, बल्कि इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन डाटा, ऑन फैक्ट्स। ओके, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया की जो इकॉनमी है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2025 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो 8% होनी चाहिए। ठीक है, और अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा तो होगी भी। ओके, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसका थोड़ा उल्टा है, यानी कि इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ये डील करता है इस फैक्ट से कि फैक्ट नहीं, ये डील करता है इस चीज़ से कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये इस बात से डील नहीं करता कि क्या है या क्या हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड डाटा कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है या क्या हो चुका, ये इसके बारे में बात नहीं करता। ये कहता है कि क्या होना चाहिए। ओके, कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। समटाइम्स आप लोग भी कहते हैं मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक इट। ओके, हर ह्यूमन बीइंग ऐसा ही है कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो भी हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा तो वैसा करूँगी। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही है, बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ओके, इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा कौन कह रहा है कि क्या होना चाहिए? इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट है। हाँ देखो, वैसे तो फैक्ट्स और डाटा पे काम करते हैं, पर कभी कभी उनकी जैसे राय भी जानी जाती है टीवी में भी, या फिर किसी भी रिपोर्ट के थ्रू उनकी राय जानी जाती है कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। ठीक है, सो
इट इज़ बेस्ड ऑन थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट के जो खुद के थॉट्स एंड आइडियाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। कभी कभी पॉलिटिशियंस भी जो है इकोनॉमिस्ट बनकर आगे आकर और बोलते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये स्कीम सरकार लेकर आई है तो पक्का देखना 10 सालों में तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमिस्ट का काम है, ओके। इसके एग्जांपल्स देखिए, मनरेगा नाम की एक स्कीम थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि मनरेगा विल एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री वन डे, कि मनरेगा स्कीम आ गई है ना, अब देखना इंडिया में एक दिन बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, अब होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, ओके। सेकेंड थिंग, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने, प्रोवाइडिंग फ्री सप्लाई ऑफ वाटर विल लेड टू द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस वन डे। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थोड़ा परेशान है और ये बोल रहा है कि अगर हम इसी तरह से, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इसी तरह से अगर सभी को फ्री सप्लाई ऑफ वाटर, फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते गए ना, तो एक दिन हमारे इंडिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी, ठीक है। सो ये क्या है, उसको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए अगर तुम इसी हिसाब से चलते रहे तो, बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, ओके। ये उनकी अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज, अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका, ओके। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, गॉट इट। सो ये डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सर्च कीजिए, उनको पढ़िए। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स इसके करेंगे ना, उतनी ज़्यादा ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। नहीं, इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, वी नो दैट। नाउ वी विल डील विद व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, गॉट इट। तो चलिए अब हम वो पढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थ मीन्स मनी और व्यवस्था मीन्स सिस्टम, मतलब ये वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी पर्सन या कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है अपनी लिविंग अर्न करती है, मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में है और वी आर अर्निंग इन इंडिया, इट मीन्स इंडिया इज़ आवर इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी कोई भी वो जगह होती है जहाँ पे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे आप अर्न कर रहे होते हो कुछ ना कुछ, उस जगह को इकोनॉमी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की सेंस में। पॉलिटिकल सेंस में उसे कंट्री कहा जाएगा, बट इकोनॉमिक्स के सेंस में उसे इकोनॉमी कहा जाएगा। सो इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एक्चुअली, 3 तरह की इकोनॉमी है। मतलब हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, उन कंट्रीज़ को इन तीनों में से भी किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। लाइक कुछ कंट्रीज ऐसी है जो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, कुछ सेकंड कैटेगरी में, तो कुछ थर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या क्या होता है ना, जो सरकार होती है वही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, उसमें बिल्कुल भी जो है किसी भी लाइक पर्सन का या प्राइवेट इंडिविजुअल का, प्राइवेट कंपनी का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर नहीं होता। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल और ऑपरेट करती है। अब जो भी गवर्नमेंट होती है उसका मेन लक्ष्य, मेन एम होता है अपने इकोनॉमी के लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, लोगों के लिए, लोगों का वेलफेयर करना। और इसीलिए गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होगी वो इसी बात को ध्यान में रखकर होगी कि लोगों का वेलफेयर इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो या ना हो, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, ओके। फर्स्ट थिंग इज़ कि लोगों का वेलफेयर हो, ओके। अच्छा, लोगों का वेलफेयर कैसे, तो अब सरकार क्या करेगी, प्रोडक्शन का सारा काम अपने हाथ में ले लेगी, ठीक है। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो सरकार के हाथों में होगी, सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर सरकार ही डिसाइड करेगी। मोर ओवर मार्केट में चीज़ का प्राइस क्या होना चाहिए ये भी कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इट इज़ प्रॉपरली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ओके।
सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी आती है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। इट इज़ कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई। देखो इस फ्री इकोनॉमी में क्या होता है ना, कोई भी इंडिविजुअल अपना जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, कोई भी बिजनेस ओपन कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लीगल वर्क, ओके, कोई भी लीगल वर्क कर सकता है। और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो उसका मेन एम क्या होगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। वो वेलफेयर थोड़ी ना देखेगा, कंट्री का वेलफेयर वो नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके लिए वो ये देखेगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, यानी जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो वही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि वो चीज़ बिके, उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम मार्केट को कौन कंट्रोल करके रखता है, यहाँ मार्केट कंट्रोल में रहता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के। इनको मार्केट फोर्सेस कहा जाता है। डिमांड और सप्लाई ही जो है पूरे मार्केट को चला रही होती है, पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है, ठीक है। और इस तरह के सिस्टम में वो ये गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है, ज़्यादातर जो सिस्टम है यूएसए यूके में देखने को मिलता है। ओके, लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब दोनों की ही थोड़ी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स हमें मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती है। बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय मार्केट फोर्सेस विद सम रेगुलरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस तो मार्केट में काम करते ही हैं, इकोनॉमी में काम करते हैं, पर सरकार की भी नज़र उस पर रहती है। सरकार ये देखती है कि कहीं ये मार्केट फोर्सेस हमारे वेलफेयर को बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर जिसको कहते हैं ना, एक मॉडरेट पाथ अपनाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं करती, वो चाहती है प्रोड्यूसर्स भी जो है यहाँ पर फ्लरिश हो। साथ ही साथ ये भी देखती है कि कंज्यूमर्स और जो दूसरे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनको भी सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसी होती है, जैसे कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में रेलवेज जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो वो किसके हाथों में है, वो हमारी गवर्नमेंट के हाथों में है, ठीक है। तो जो भी सरकार को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और अगर ये भी सरकार ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में दे दी तो वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसलिए कुछ चीज़ें सरकार, जैसे हाँ सैन्य व्यवस्था, पूरा का पूरा हमारा ये डिफेंस सिस्टम किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। तो इसीलिए डिफेंस सिस्टम गवर्नमेंट के हाथों में है। तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि अब देखो डिफेंस सिस्टम तो दे ही नहीं सकते ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में, वहाँ थोड़ी ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसको तो मेन एम ही है कि वेलफेयर सुनिश्चित करना, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर काम करते हैं। इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज सब मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ पर लोगों का वेलफेयर भी होता है, और यहाँ साथ ही साथ जो है प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पीडीएस सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिटेल में, एक चैप्टर आएगा इसी क्लास में आपकी, उसमें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा बता देती हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरकार क्या करती है, प्रोड्यूसर्स का जो माल नहीं बिकता वो खुद खरीद लेती है, और वो लोग जिनको लगता है कि मार्केट में सामान महंगा है उनको थोड़ा सस्ते में बेचती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ओके, सो इस तरह से तीनों इकोनॉमीज हैं, इन तीनों टाइप की। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको है ना कम से कम 5 एग्जाम्पल ढूंढने, मतलब ऐसे 5 कंट्रीज़ के नाम, ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज़ है जहाँ पर कि पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी वर्क करती है, जो कि पूरी तरह से फ्री है, और ऐसी कौन सी 5 इकोनॉमीज है जो कि मिक्स्ड है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कीजिएगा। एंड चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करो, बेसिक चैप्टर है, और अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे के चैप्टर्स मुश्किल हो जाएंगे ना समझना। तो ये बेसिक चैप्टर है, इजी है, इसको अच्छे से कीजिए, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।